एवरीवन वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होता है। वही परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। वही प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, जिससे पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया है, जिसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा किया गया है, जिसमें निगेटिव आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। तो अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व है। वही पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1600 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है मूसी, मांडवी, गोमती, यमुना। तो ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। वही ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वही ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा था। ताजमहल बनाने की शुरुआत 1632 में किया गया था और यह 1654 में बनकर तैयार हो गया था। वही मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। मांडवी नदी के तट पर गोवा स्थित है और गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। वही भीमबेटका की गुफा आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैल श्रेयों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो कार्यपालिका विधायिका के अधीनस्थ होते हैं। वही कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। वही विधायिका में 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वही उच्चतम न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक है। वही चुनाव आयोग की चर्चा आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक है। वही संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका में शामिल नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यवादी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री। तो महान्यवादी कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। वही महान्यवादी की चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। वही हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा स्थित है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा स्थित है और यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, जैमिनी, उलूकनाथ। तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। वही कपिल सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। जैमिनी पूर्व मीमांसा के संस्थापक थे और उलूकनाथ वैशेषिक दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वो प्रथम उत्पाद जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। ऑप्शन है दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी, बनारस की साड़ी। तो दार्जिलिंग चाय को 2004 में पहला जीआई टैग मिला था। उसके बाद महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लू पॉटरी और बनारस की साड़ी को भी जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। ऑप्शन है कुंडलवन, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। वही प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वही तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और जिसके उपाध्यक्ष अशोघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा की लड़ाई किसके मध्य हुआ था। ऑप्शन है बाबर एवं इब्राहिम लोदी, अकबर एवं हेमू, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली, हुमायूं एवं शेरशाह। तो चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं एवं शेरशाह के मध्य में हुआ था। वही पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वही पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर हेमू के मध्य 1556 में हुआ था। वही पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 जुलाई, 20 नवंबर,
24 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वही 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन है बैकाल झील से, कैस्पियन सागर से, मृत सागर से, लाल सागर से। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। वही बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। वही मृत सागर 306 मीटर गहरा है, जो दुनिया की सबसे गहरी हाइपरसेलिन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें जीव एवं पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, इकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सोरोलॉजी। तो इकोलॉजी में जीव एवं पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वही ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है और सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एम स्वान, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की। वही ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। वही रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की और कोशिका सिद्धांत स्लाइडन स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। ऑप्शन है फाइलेरिया, रेबीज, डेंगू, मलेरिया। तो हाइड्रोफोबिया रेबीज से संबंधित है। वही फाइलेरिया बीमारी मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है। वही डेंगू बीमारी मादा एडीज मच्छर के काटने से होती है। वही मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कमी के कारण क्वाशिक्योर नामक बीमारी होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो विटामिन की कमी के कारण क्वाशिक्योर नामक बीमारी होता है। वही कार्बोहाइड्रेट और वसा से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें तीव्र ऊर्जा प्राप्त होता है। वही विटामिन हमें रोगों से सुरक्षित रखता है और वो उपचारिक क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन है अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। वही समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाती है तो यह कानून केंद्र सरकार के द्वारा ही लागू होता है। वही अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना में मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति तत्व का प्रावधान लिया गया और ब्रिटेन के संविधान से सरकार के संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे माना जाता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। वही जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्रेट स्टोन कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, आत्मारंग पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले। तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। वही ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन है कावेरी, चेनाब, नर्मदा, सतलज। तो चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से चिनाब नदी निकलती है। वही नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन है रूस और तुर्की, अमेरिका और इंग्लैंड, रूस और जापान, इंग्लैंड और फ्रांस। तो क्रीमिया युद्ध की शुरुआत 1854 से 1856 में हुआ था और ये दो गुटों के मध्य हुआ था। क्रीमिया युद्ध में एक तरफ रूस था और दूसरी तरफ तुर्की, फ्रांस और ब्रिटेन एवं सार्डिनिया के गठबंधन द्वारा लड़ा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रूस और तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। ऑप्शन है डी अल्मिंडा, अलारबुक, नीनो दी कुन्हा, एंटोनियो सिल्वा। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मिंडा था। वही दूसरे गवर्नर अलारबुक थे। वही नीनो दी कुन्हा ने 1530 में पुर्तगाल की राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की थी। वही पुर्तगालियों का अंतिम गवर्नर एंटोनियो सिल्वा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया। ऑप्शन है विलियमसन, अलेक्जेंडर, लॉरेंस, विटिकर। तो विटिकर के द्वारा जीवों को 5 जगतों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टिल की पतन का संबंध किससे है।
ऑप्शन है 1917 की रूसी क्रांति से, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम से। तो बेस्टिल के पतन का संबंध 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से है। वही फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक चला था। वही 1917 की रूसी क्रांति के कारण ही रूस ने ब्रेस्ट लिस्टबर्ग की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। वही अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति 4 जुलाई 1776 को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? ऑप्शन है 1953, 1956, 1952, 1950। तो 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। वही प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया, जिसके 3 सदस्य थे, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के पनिक्कर। वही भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? ऑप्शन है माउंट ब्लैक, एकांगुआ, माउंट एवरेस्ट, माउंट एरेबस। तो अंटार्कटिका में माउंट एरेबस एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। वही माउंट ब्लैक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, एकांगुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। वही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। वही वलित पर्वत के अंतर्गत रॉकीज, एंडीज और आल्प्स पर्वत श्रृंखला भी आते हैं। वही माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है और साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है। वही कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडा नदी का संगम होता है। वही रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। वही विष्णु प्रयाग में धौली गंगा तथा अलकनंदा नदी का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक में भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो आर्कटिक में भारत का हिमाद्री अनुसंधान केंद्र स्थित है। वही दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? ऑप्शन है 6, 4, 5, 7। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 सदस्य। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य शामिल है। वही 194वां सदस्य फिलिस्तीन जो शामिल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल कानून को लाया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1942 को संविधान का यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची यानी पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विविध जलवायु और मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल। तो क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं घटित नहीं होने के कारण यह वायुमान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है और बहिमंडल सबसे गर्म मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है नौक्रेक, मानस, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। तो भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। वही नौक्रेक मेघालय में स्थित है, मानस ओडिशा में स्थित है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। वही 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार,
कलिंग पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। वही भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। वही पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वही कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और श्रीलंका, भारत और अफगानिस्तान। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका देश को अलग करती है। वही भारत और पाकिस्तान के मध्य में 3323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाती है। वही भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन है रेडॉन, आर्गन, कार्बन, नियोन। तो कार्बन एक नोबेल गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन है एरिल, थैलेमस, मीसोकॉर्प, इनमें से कोई नहीं। तो लीची का एरिल भाग खाया जाता है। वही सेब का थैलेमस भाग खाया जाता है और आम का मीसोकार्प भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1770, 1772, 1774, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। वही रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 में कोलकाता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और जिसके 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर हाइट और लिमेस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, जो कि एक मीठे पानी की झील है। वही ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, राजस्थान में सांबर झील स्थित है और महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, गोवा, गुजरात, असम। तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है। वही तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम है। वही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। वही कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, कम्युनल अवार्ड, हंटर आयोग, मॉन्टग्यू घोषणा। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। वही कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में की गई थी। हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए 1919 में किया गया था और मॉन्टग्यू घोषणा 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। वही भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। वही भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अक्रिय गैस। तो विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस पाई जाती है। वही अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहा जाता है। वही वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1951, 1954, 1958, 1962। तो 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। वही दूसरी एशियाई खेल का आयोजन 1954 में मनीला में हुआ था। वही तीसरी एशियाई खेल का आयोजन 1958 में टोक्यो में हुआ था। वही चौथी एशियाई खेल का आयोजन 1962 में जकार्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, सभापति। स्पीकर के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज प्रणाली विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वही वित्त आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर अपनी सिफारिशें देना। वही आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। वही आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंग्लैंड में भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। तो वारेन हेस्टिंग पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था और इंग्लैंड में यह महाभियोग वारेन हेस्टिंग के खिलाफ 7 सालों तक चला था। वही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1906, 1885, 1876, 1923। तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। वही 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किया गया था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस से किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी? ऑप्शन है सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, कराची अधिवेशन। 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग की गई थी। वही 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस से प्रथम बार विभाजित हो गया था नरम दल और गरम दल में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वही 1924 का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता एक बार सिर्फ महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? ऑप्शन है चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और जिसके वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी है। वही चुनाव आयोग की चर्चा आर्टिकल 324 से 329 तक है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक है। वही वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? ऑप्शन है महान्यवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका सही ऑप्शन डी उपरोक्त में एक से अधिक, यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर महान्यवादी और राज्यपाल बने रह सकते हैं। वही महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम वकील होता है जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में किया गया है। वही महाधिवक्ता राज्य सरकार का प्रथम वकील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? ऑप्शन है 1943, 1938, 1939, 1945। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 के त्रिपुरी संकट के बाद 1939 में की। वही 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिए थे। वही 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है? ऑप्शन है पैर की, जबड़े की हड्डी, हाथ की हड्डी, इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है जिसे इनेमल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? ऑप्शन है 46, 22, 44, 23। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। तो अगर संख्या पूछा जाए तो 46 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिसेन, अशोक घोष, कालिदास, वसुमित्र। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अशोकघोष है। वही हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वही कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला नामक पुस्तक लिखी है। वही वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संहिता की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? ऑप्शन है इस्पात, पेट्रोलियम, मकबरा, जूट। तो मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। वही बॉम्बे हाई का नियंत्रण ONGC के द्वारा किया जाता है। ONGC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन है 1955, 1956, 1957, 1958। तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 100, 61, 52, इनमें से कोई नहीं। संघीय सूची पर केंद्र सरकार कानूनी बना सकती है जिसमें वर्तमान में 100 विषय शामिल है और इससे पहले इसमें 97 विषय शामिल था। वही वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल है और इससे पहले राज्य सूची में 66 विषय शामिल था। वही समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल है और इससे पहले समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। वही समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होने के कारण यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है और बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पेरिस, न्यूयॉर्क,
वाशिंगटन डीसी, द हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है। वही यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। वही पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। प्रधानमंत्री चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। वही राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, अब्दुल गफूर, राबड़ी देवी। तो मोहम्मद यूनुस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। वही बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। वही बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट, इसी नदी घाटी के चौड़ा होने के कारण है। ऑप्शन है संक्षारण, पार्श्विक अपवर्दन, अपघर्षण, द्रव चालित क्रिया। तो पार्श्विक अपवर्दन के कारण ही कोई नदी घाटी चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? ऑप्शन है 1/20, 1/10, 1/5, 1/50। तो 1/10 सीट होना चाहिए नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। ऑप्शन है उद्योग, कृषि, बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। वही द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। वही तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग आता है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। ऑप्शन है अंधापन, हीमोग्लोबिन की कमी, स्यूमेटिज्म, रक्त का नहीं जमना। तो हीमोफीलिया बीमारी में रक्त नहीं जमता है और हीमोग्लोबिन के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? ऑप्शन है 25 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 5.6 किलोमीटर पर सेकंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तन्यता किस धातु की होती है? ऑप्शन है सोना, यूरेनियम, एल्युमिनियम, लोहा। तो सोना की सबसे अधिक तन्यता होती है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक तारें खींची जा सकती है। वही यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेट है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है और लोहा का अयस्क हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। वही मणिपुर में कैमू लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे, जो 13 दिनों तक बने थे। वे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और तीसरे प्रधानमंत्री एवं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। ऑप्शन है इंदिरा कौल, कुमारी अंतरीप, गौहर मोती, किबुथु। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वही भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। वही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कुमारी अंतरीप है, जिसे कन्याकुमारी भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है मंगल, वरुण, शुक्र, अरुण। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। वही सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वही मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वही अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन है बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, बारातांग द्वीप, डेक्कन ट्रैप। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। वही भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 9 दिसंबर, 11 दिसंबर,
13 दिसंबर, 22 जनवरी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वही 13 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है के पनिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, इनमें से कोई नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और इसके सदस्य के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ईरान में चाबहार बंदरगाह स्थित है, वही श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य से झारखंड कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1911, 1912, 1936, 2000। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हुआ था। वही 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। वही बंगाल से बिहार का अलग होने की घोषणा 1911 में किया गया था। वही 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, जिबूती, ANB। इसका सही ऑप्शन डी ANB। नील नदी के किनारे काहिरा और अलेक्जेंड्रिया शहर स्थित है। वही नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ही राज हूँ? ऑप्शन है इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय, फ्रांस के नेपोलियन, फ्रांस के लुई 14वें, जर्मनी के हिटलर। तो फ्रांस के लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है साइटोलॉजी, हेलियोलॉजी, सोरोलॉजी, पेडोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। वही हेलियोलॉजी में सूरज का अध्ययन किया जाता है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है और पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन है 1851, 1863, 1853, 1852। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है? ऑप्शन है फिलिस्तीन, दक्षिण सूडान, जापान, डेनमार्क। तो दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। वही फिलिस्तीन 194वां देश जो कि प्रस्तावित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव कौन थे? ऑप्शन है टिग्वली, एंटोनियो गुटेरस, डेनिस फ्रांसीसी, ह्यू थॉड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम सचिव टिग्वली ली थी। वही वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है सीरस, फोरवेस्टा, पल्लास, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम खोजा गया शुद्ध ग्रह सीरस है, जो कि सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह है। वही दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह फोरवेस्टा है, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। वही तीसरा सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह पलास है। वही शुद्ध ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। तो भारती भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थित है। वही दक्षिण गंगोत्री पहला है और मैत्री दूसरा है। वही हिमाद्री आर्कटिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है सिलोन, कंचुपिया, हॉलैंड, निप्पन। तो श्रीलंका का पूरा नाम सिलोन है। वही कंबोडिया का पूरा नाम कंपोचिया है। वही नीदरलैंड का पूरा नाम हॉलैंड है और जापान का पूरा नाम निप्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, ब्रुसेल्स, जेनेवा, पेरिस। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। वही नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1992 में किया गया था। वही 6ठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कर्मनाशा, घाघरा, गंडक, कोसी। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही कर्मनाशा, घाघरा और गंडक उत्तर प्रदेश यूपी के मध्य सीमा साझा करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है, किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है पाइराइट, प्लेटिनम, टाइटेनियम, ओसियम। तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, वही पाइराइट्स को मूर्खों का सोना कहा जाता है, प्लेटिनियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और ओसियम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरी, चंपा। तो मगध की आरंभिक राजधानी राजगिरी थी, वही मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी वैशाली थी, वही अंग चंपा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, वही सूर्य की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है मूसी नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, मांडवी नदी। तो गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है, वही मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है, गोमती नदी के तट पर लखनऊ शहर स्थित है और यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, वही धोबन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर लोथल है, जो कि भोगवा नदी किनारे स्थित है, वही कालीबंगा घग्गर नदी किनारे स्थित था और हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। वही विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सर्वाधिक भाग निम्न में से किससे बना है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम। तो सूर्य के निर्माण में सर्वाधिक भाग हाइड्रोजन का है, जो कि 74% है, वही ऑक्सीजन का भाग 0.77% है, वही कार्बन का भाग 0.29% है और हीलियम 24% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 7 अप्रैल, 10 जनवरी, 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आँख, छोटी आँत, दांत और मसूड़े, बड़ी आंत। तो पायरिया दांत और मसूड़ को प्रभावित करता है, वही भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री? ऑप्शन है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामांकित किया जाता है। तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। तो भवई गुजरात राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है तुंगभद्रा, गोदावरी, पेरियार, कृष्णा। तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, वही गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की गंध सड़े हुए अंडे के गंध के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शन है कोलकाता, नई दिल्ली, पोर्ट ब्लेयर, दीव। तो पोर्ट ब्लेयर में शेर अली नामक अपराधी ने फरवरी 1872 को मेयो की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है कैल्शियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, पारा। तो डोलामाइट कैल्शियम धातु का अयस्क है, वही एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है, यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है और पारा का अयस्क सिनेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, अरावली नदी, गंगा, गोदावरी। तो गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, वही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है, अरावली नदी सबसे छोटी नदी है, गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है शशिधरन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, पिंकली वेंकैया, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। तो 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर शशिधरन सिन्हा थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो प्रेम बिहारी नारायण राजादा के द्वारा अपने हाथों से संविधान को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सोने के सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है रूप्यक, टंका, दिनार, ड्रामा। तो गुप्त काल के सोने के सिक्के दिनार के नाम से जाना जाता था। वही रुपयक चांदी के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील वेवनाड झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो वेवनाड झील केरल में स्थित है, जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर, बलदेव सिंह, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। वही बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री थे और भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन है लखनऊ, पटना, नैनीताल, कानपुर। तो कानपुर शहर गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्व से पश्चिमी लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3314 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर। तो भारत का पूर्व से पश्चिमी लंबाई 2933 किलोमीटर है। वही भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है गोबी का मरुस्थल, टकला मकान, सहारा मरुस्थल, कारकोरस डेजर्ट। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। वही सबसे छोटा रेगिस्तान कारकोरस डेजर्ट है, जो कि कनाडा में स्थित है। वही गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और टकला मकान चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तीसरी बौद्ध संहिता अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया था। वही प्रथम बौद्ध संहिता अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। वही द्वितीय बौद्ध संहिता कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी के द्वारा किया गया था। वही चतुर्थ बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और इसके उपाध्यक्ष अशोघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है थाईलैंड, आइलैंड, रोम, शिकागो। तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। वही आइलैंड को आग और बर्फ की भूमि कहा जाता है, रोम को पोप का शहर या आंतरिक शहर कहा जाता है, शिकागो को गार्डन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाओं की चर्चा की गई है? ऑप्शन है 11,462, 20,462, 10,462, 9462। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाओं की चर्चा की गई है। वही ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। वही ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है फीमर, स्टेपिज, इनेमल, टिबिया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। वही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज है। मानव शरीर की सबसे हार्ड हड्डी इनेमल है और फिबुला एक चमकीला हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन है हेराल्ड डोवर मॉडल, महानोबिस मॉडल, गॉडगिल मॉडल, मिनन मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित है। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना महानोबिस मॉडल पर आधारित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना मिनन मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मैलिक अम्ल, फॉर्मिक या मेथोनाइक अम्ल। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। वही सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और फॉर्मिक अम्ल चींटी एवं बिच्छू के डंक में पाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।